हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए। स्टार भरती ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जीवन क्या है। जीवन एक ऐसी कीमत भगवान ने दिया है जो मनुष्य को अपना जीवन एक अच्छे और बेहतरीन तरह से जीना चाहिए। आज मनुष्य का जीवन पाकर के लोग अपने जीवन को धिक्कारते हैं अर्थात परमात्मा का दिया हुआ उपहार का वो उपहास करते हैं। क्योंकि आज देखा जाता है प्रायः लोग अपने जीवन को नष्ट करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो उस जीवन की कीमत को वो नहीं जानते। अगर जानते तो वो इस तरह की बात नहीं करते। तो हम जानते हैं क्यों वो निराश हैं और अपने जीवन में वो पर और परिवार में दुखी क्यों रहते हैं। तो हम उस पर कुछ बातें करेंगे ताकि जो अपने जीवन में निराश हैं और हताश हैं और अपने जीवन को नष्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो उनके जीवन में हम अपने वाणी से हम उनके जीवन में उत्साह भरेंगे ताकि वो जीने की वो फिर से प्रेरणा पा सकें और आनंद से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। तो दर्शकों, हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने जीवन को छोटा मत समझिए, क्योंकि जो मिला है वो बहुत सौभाग्यशाली है। कहते हैं कि मानुष्य जन्म जो है बहुत कीमती है, इसको देवता भी नहीं पाते जल्दी, उनके लिए भी ये दुर्लभ है। तो हमें जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। अगर हम देखें, अगर आपको देखना ही है तो आप दुनिया में जाइए, अपने गांव में देखिए या शहरों में जाइए, देखिए जिनके पास एक निवाला खाने के लिए नहीं है और आपके पास है, और जिनके पास नहीं भी अनाज है, खाने के लिए रोटी नहीं है, तो अगर हाथ पांव भगवान दिया है तो उसको चलाइए। क्योंकि देखो, जिसके पास हाथ पैर भी ना हो ना, वो उस दर्द को समझता है। आज वो सोचता है कि हमारे पास हाथ होता तो हम कुछ करके खाते, लेकिन अगर हमारे पास होते हुए भी अगर हम नहीं करते और ये कह करके अपने हाथ पे हाथ धर के और दुनिया के सामने रोएं कि हम क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते, तो ये मालिक के दिए हुए इस शरीर का अपमान है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। जब एक जानवर भी अपने पेट पूर्ति कर सकता है और वो अपने बच्चे को जिला सकता है, वो कठिन से एक उस द्वार दौड़ करके एक रोटी ले आता है, तो अपने छोटे बच्चों के सामने वो रख देती है और स्वयं भी अगर बचता है तो खाती है, नहीं बचता है तब भी वो अगले भोजन के लिए निकल जाती है। तो सोचो कि हमारा जीवन जो है, हम मनुष्य होकर के भी अपना जीवन को इस तरह धिक्कारते हैं, ये अच्छी बात नहीं मेरे दोस्तों। तो हम यही कहेंगे कि अपने जीवन से निराश मत हो और जियो। जब आप कुछ करोगे तभी मालिक देगा, अन्यथा नहीं देगा। क्योंकि जब हम एक कदम चलते हैं तो वो 100 कदम चल के हमारी मदद करता है। हाथ पे हाथ धर के मत बैठो। आज जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे अपने से वरिष्ठ और भाई बंधु से मेरी यही विनती है कि अपने जीवन को कोसो मत। तुम चलो, मेरी 100% गारंटी है। मैं अपने मालिक, अपने भगवान पर ये साक्षी मान के कहता हूँ, कभी आप निराश या परेशान नहीं रहोगे। हाँ, विश्वास मालिक का रखना, उस भगवान के रखना जो सबको पालता है,
अपने जीवन को छोटा मत समझो। आप इस दुनिया से लगाओगे तो एक ना एक दिन कष्ट होगा ही। आपको परिवार दिया है, आपके शरीर को माध्यम बना करके भगवान सबका पालन पोषण करता है। आपके हाथ में या हमारे हाथ में केवल कर्तव्य है, कर्तव्य के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, किसी के घर में बाबा है, दादी हैं, अपने छोटे बच्चे, अपना बेटा है, बेटी हैं, या पति है, पत्नी है, कोई ना कोई सामने कोई दुखद बात आ जाती है या कठिन परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो हम केवल कर्म करते हैं। क्या हम उससे कुछ कर सकते? किसी को दुख हो जा रहा है तो हम उसको, हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी दवा कराएं। हम दवा कराने के लिए जाते हैं, हमारे पास जो पैसे होते हैं उससे हम उसकी दवा करा करके हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस दवा के रूप में कौन काम करता है? वो भगवान काम करता है। डॉक्टर को माध्यम बना देता है, आपको माध्यम बना देता है। दवा डॉक्टर देता है, मरीज़ को खिलाया जाता है, लेकिन वो दवा के रूप से अब उसको किस तरह ठीक होना है या नहीं होना है, वो मालिक पर आप लोग विश्वास करके, या आप चाहे पेशेंट हैं, चाहे वो डॉक्टर में ही वो देखता है कि डॉक्टर साहब हमारी पत्नी को, चाहे दादा दादी को ठीक कर देंगे। लेकिन उसमें भी और आप में भी मालिक का ही खेल है। ये न जानने के कारण आप ये समझते हैं कि वो डॉक्टर है, या आप हैं, अपने को छोटा जानकर हताश हो जाते हैं। लेकिन जब इस गुण रहस्य को जानेंगे कि मालिक ही सब क्योर करता है, तब आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा। आप कर्म करिए और चलते रहिए। जब चलेंगे तो परेशान नहीं रहेंगे, परेशानियाँ आएगी भी तो वो टल जाएगी। क्योंकि जो आता है वो जाता है, जो जन्मा है वो मरेगा। तो इस जीवन की यही रहस्य है। और उन लोगों के लिए हम बात कुछ और बताना चाह रहे हैं जो अपने भाई भाई में, जो अपने परिवार में कलह और क्लेश बनाकर रहा करते हैं, जो रहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ हम बातें कर रहे हैं जो हमारे और आपके जीवन में उपयोगी है। तो देखिए, इस पर हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। एक परिवार था, तो मोहित नाम का उसके 2 लड़के थे। मोहित के 2 लड़के थे, वो आपस में बहुत लड़ते और झगड़ते रहते थे। तो वो परेशान हो चुका था मोहित। अब दोनों बच्चों को सोच रहा था, मैं इन्हें कैसे समझाऊं। यदि सीधा सीधा समझाता हूँ तो ये समझेंगे नहीं। तो वो बैठ के सोच रहा था। उसके दिमाग में एक बहुत अच्छे विचार आए, उसी के माध्यम से वो समझाने की प्रक्रिया अपनाई। तो अपने दोनों बच्चों को वो बुलाया। बोले, बच्चों, हम आप लोगों को बहुत ढेर सारे मिठाइयाँ आज देने वाला हूँ। तो दोनों बच्चे 8-10 वर्ष के थे, थोड़ी ही उम्र के, मतलब दोनों छोटे बड़े, 1-2 साल के छोटे बड़े थे। तो वो बहुत खुश हुए कि हमारे पिताजी आज मिठाइयाँ देंगे। लेकिन वो उन्हें कहा, एक शर्त है, हम एक लकड़ी का गट्ठर रखे हैं, लेकिन उसको आप लोगों को तोड़ना होगा। बोले बच्चे, क्यों नहीं, हम तो तोड़ देंगे। मिठाइयाँ तो चाहिए, लेकिन आपको मिठाइयाँ देनी होंगी।
पिताजी बोले ठीक है तो आओ। तो उन्होंने पतली पतली लकड़ियों का गट्ठर बना रखे थे, गट्ठर बना कर रखे थे, उसको बांध दिए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जो सोना चाहता है और आए। तो धर्मवीर और कर्मवीर दोनों का नाम था। तो धर्मवीर ने बोला ठीक है पिताजी, हम तोड़ देंगे। उन्होंने धर्मवीर जो है आया और गठरियों को पकड़ के जोर लगाने लगा अपने बलपूर्वक, लेकिन न तोड़ सका। वो अब कर्मवीर की बारी आई। कर्मवीर भी प्रयास किया तोड़ने की, लेकिन नहीं तोड़ पाए। तो पिताजी बोले कि क्या हुआ, नहीं टूट रहा? तो कर्मवीर और धर्मवीर बोले नहीं पिताजी, ये तो नहीं टूट रहा हमसे। तो बोले ठीक है, हम देखते हैं कैसे नहीं टूटता। तो उस गठरी को जो है, लकड़ी के गट्ठर को वो खोल दिए और दोनों लोगों को, कर्मवीर और धर्मवीर को काट के दे दिए और लकड़ी को फटाफट आसानी से तोड़ दिए। तो उनके पिताजी ने, धर्मवीर और कर्मवीर के पिताजी बोले देखो बेटे, जिस तरह ये लकड़ी का गट्ठर एक में था, आपस में जुड़ाव था, आप दोनों मिलकर इस गट्ठरी को, लकड़ी को नहीं तोड़ पाए, लेकिन जैसे ही हमने अलग करके आप दोनों लोगों को लकड़ी दे दी और आप लोगों ने इसको आसानी से तोड़ दिया, ठीक ऐसे ही जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, जब हम एक मत से और सहमति से जब जीते हैं, तो कुछ जीवन में हमारे ऐसे आते हैं और होते हैं लोग जो हमारे जीवन को बिखारने की प्रयास करते हैं। आपको किसी न किसी रूप से आपके विचारों में भेद डालेंगे ताकि आप बिखर जाओ। जब आपस में आप लोग वैरता कर लेते हो या एक दूसरे से सहमति नहीं रखते हो, ना एक दूसरे से बोलचाल रखते हो, तो ये दुनिया वाले आपको इसी तरह तोड़ देते हैं और आप अपने जीवन में छिन्न भिन्न होकर रह जाते हैं। तो मेरे बेटे, आप बताओ, आप टूटना चाहते हो या एक मत और एक विचार हो करके अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हो? उन दोनों बच्चों के विचार में ये बात बैठ गई और वो आनंद से जीने की ठानी और अपने पिताजी से क्षमा मांगी कि पिताजी, आज से हम अपने भाई में आपस में कभी झगड़ा नहीं करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपने जीवन में, अपने घरों, अपने परिवार में उसी तरह ठीक एक मत होकर के, एक विचार से, अच्छे भाव से रह करके आप जियो। आपको दुनिया कभी बिखेर नहीं पाएगी। जब आप आपस में ही नहीं एक मत, एक विचार से रहोगे, तो दुनिया तो आपको बिखेर देगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और आपकी आशीर्वाद बनी रहे ताकि हम नए नए विचार आपको देते रहें और उन लोगों को हम प्रेरणा देते रहें जो जीवन में निराश हो जाते हैं। तो आपका बना रहे, आपका आशीर्वाद प्यार बना रहे। हम फिर मिलेंगे। जय हो।